क्लास 4 विषय हिंदी व्याकरण अध्याय 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। इस अध्याय में हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको देखकर पढ़ना और समझना है। यहाँ पे चित्र में दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। तन्वी, चलो खेलेंगे। हाँ तनु, चलो। और दूसरे चित्र में एक बच्ची कुछ लिख रही है और एक पढ़ रही है। आपने देखा कि ऊपर दिए चित्रों में सभी अपने अपने तरीके से अपने मन की बात को कह रहे हैं। इन्हें भाषा कहते हैं। अंशी वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आई है। उसने पत्र लिखकर अपनी सखी को सूचित कर धन्यवाद दिया। अंशी ने पत्र पढ़कर निक्की के प्रथम आने के बारे में जाना। इस प्रकार हम आपस में अपने मन के भावों को बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर प्रकट करते हैं। अतः यह सब भाषा से ही संभव है। जिस तरह मनुष्य ने आवश्यकता पड़ने पर दूसरी चीजें बनाई, उसी प्रकार उसने अपने भावों या विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा बनाई। इस प्रकार यदि हमको भाषा को परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं। तो अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के बहुत से तरीके हैं। जैसे हम किसी से बोलकर अपने मन की बात को कह सकते हैं। दूसरे की बातों को सुनकर हम उसके मन की बातों को जान सकते हैं। किसी को लिखकर हम अपने मन की बात दे सकते हैं। और दूसरा भी यदि कोई चीज अपने मन की बात लिखकर देता है तो हम उसको पढ़कर और उसके मन की बात को, उसके विचारों को समझ सकते हैं। तो ये जो भाषा की परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं। इसके लिए ये उपयुक्त परिभाषा है। भाषा के रूप के बारे में देखना है, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। पहला रूप जो है वो मौखिक अथवा कथित भाषा है और दूसरा लिखित भाषा। पहले भाषा के बारे में जानेंगे हम, मौखिक अथवा कथित भाषा, जिसको हम इंग्लिश में ओरल लैंग्वेज भी बोलते हैं। मौखिक का अर्थ है मुख से बोलना। मौखिक भाषा का अर्थ होता है मुख से बोलना। मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा होती है। इसमें हम अपनी बात बोलकर कहते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझ लेते हैं। बातचीत करना, भाषण देना, अंताक्षरी करना, रेडियो पर समाचार सुनना इत्यादि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मौखिक भाषा में हम अपने मन की बात या अपने विचारों को कहते हैं और दूसरा उसको सुन करके और हमारे मन की बात को समझता है। दूसरी जो भाषा है वो लिखित भाषा है, जिसको अंग्रेजी में हम रिटन लैंग्वेज भी बोलते हैं। लिखित का अर्थ होता है लिखना। भाषा का लिखा हुआ रूप लिखित भाषा कहलाता है। इसमें हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे उन्हें पढ़कर समझ लेते हैं। जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, संदेश भेजना, कहानी, पत्र इत्यादि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो ये दो जो मुख्य भाषाएं हैं, एक तो मौखिक भाषा जिसको हम इंग्लिश में ओरल लैंग्वेज भी बोलते हैं और दूसरी लिखित भाषा जिसको हम अंग्रेजी में रिटन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो मौखिक भाषा के द्वारा हम किसी की बातों को या किसी के मन के भाव को सुन करके समझते हैं और लिखित भाषा में पढ़ करके समझते हैं।
इसके बाद है अन्य भाषाएं। अन्य भाषाएं, हमारे देश में भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं जिनको हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, जबकि अन्य देशों में भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो अलग अलग देश की भाषा अलग अलग होती है। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि किस तरह देश की भाषाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं और किस देश की भाषा कौन सी होती है, उसके बारे में हम संक्षिप्त में यहाँ समझेंगे। विश्व में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी एक मुख्य भाषा होती है। जैसे अमेरिका की भाषा अंग्रेजी है, ब्रिटेन भी अंग्रेजी, जापान में जापानी चलती है, फ्रांस में फ्रेंच भाषा, चीन में चीनी भाषा, नेपाल में नेपाली भाषा, श्रीलंका में तमिल, भारत में हिंदी और रूस में रूसी भाषा चलती है। बड़े बड़े और विकासशील देशों में कई कई भाषाएं बोली जाती हैं। हमारा देश भारत भी एक बड़ा देश है, यहाँ पर भी कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो हमारे भारत देश में बोली जाती हैं। भारत में हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली और लिखी जाती है, इसलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। देश के अधिकतर लोग हिंदी को समझते हैं और बोलते हैं, इसलिए भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। विश्व के कई देशों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और समझी जाती है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो लगभग सभी देशों में समझा जाता है और बोला जाता है। एक याद रखने वाली जो बात है हमारे पास यहाँ पे दी है, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हमारे भारत देश में वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन सन 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को चयनित किया गया था। इसके बाद है लिपि, जिसको हम स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, गुजराती और मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, बंगला भाषा देवनागरी लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में और पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद है व्याकरण, जिसको हम ग्रामर भी इंग्लिश में कहते हैं। भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों से ही हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। ये नियम एक सूत्र में बंधे होते हैं, जिन्हें हम व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार व्याकरण को हम परिभाषित कर सकते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। जैसे नमन है रहा दूध पी, तुमको संदूक में क्या छिपाया है। तो ये भाषा का, इसको जब हम शुद्ध रूप में करेंगे, जैसे नमन दूध पी रहा है, ये एक सीक्वेंस में, एक क्रम में जब हम वाक्य को सजाएंगे तो वो वाक्य बनेगा। और इस तरह से हम व्याकरण के द्वारा हम जान सकते हैं, व्याकरण ही हमको ये ज्ञान कराता है कि हम किस तरह से किसी भाषा को क्रमबद्ध करके और उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पिछले पृष्ठ पर दिए गए दोनों वाक्य गलत हैं। पहले वाक्य में आए पदों का क्रम सही नहीं है, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा जो हमने बताया, नमन दूध पी रहा है। और दूसरे वाक्य में तुमको सर्वनाम शब्द का प्रयोग गलत है, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा, तुमने संदूक में क्या छिपाया है। तो ये वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध, यह कैसे पता चला बच्चों? इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। भाषा के प्रयोग में हम कोई गलती न करें, इसके लिए व्याकरण का सही ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि व्याकरण का ज्ञान हमारे लिए क्यों आवश्यक है। यहाँ पर दोहराने वाली बात यह है कि भाषा की परिभाषा, लिपि की परिभाषा, भाषा के प्रकार, भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं, इसको आप दोहरा करके अपने भाषा में समझ सकते हैं इसको।
आओ दोहराएं। इसमें पहला जो हेडिंग दिया है, अपने भावों या विचारों को प्रकट करने के लिए मनुष्य ने भाषा बनाई है। मतलब भाषा के द्वारा ही हम अपने भाव या विचारों को प्रकट कर सकते हैं किसी अन्य के सामने। दूसरा हेडिंग है, हम अपने मन के भाव को बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर प्रकट करते हैं। जो भी हमारे मन के भाव हैं वो इन विधियों द्वारा प्रकट किए जाते हैं, बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। चौथा हेडिंग है, भारत में हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली और लिखी जाती है। पांचवा है, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं और भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो इस प्रकार हमने भाषा और व्याकरण में देखा कि किस तरह से हम अपने मन के विचार को प्रकट कर सकते हैं। साथ ही हमारे देश में और अन्य देशों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। लिपि के बारे में हमने जाना कि कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, और व्याकरण के बारे में हमने ये जाना कि जब हमको व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और समझना सीख सकते हैं। तो इसको आपको भी इस वीडियो को ध्यान से देख करके और व्याकरण के बारे में स्पष्ट जानकारी आपको लेना है। साथ ही जो भाषा के बारे में बताई गई दो भाषाएं, लिखित और मौखिक भाषा, उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है।